हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, आप सामने देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 वर्ग 2 के लिए दोस्तों ये वीडियो हिंदी साहित्य के प्रश्न इसमें समाहित की जाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो मैं बता दूंगा आपको, ये टॉपिक जो है दोस्तों वो है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ है ये, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। एक भारतीय आत्मा के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। तो दोस्तों आज इस पाठ में, इस वीडियो में जो है हमने 45 क्वेश्चंस ओटी तैयार किए हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आप भी सोचने की, यदि आपने ये पाठ पढ़ा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप उन्हें हल करने की कोशिश करें। तो मैं आपको इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पीडीएफ पर। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की का जो परिचय है, कवि परिचय, जीवन परिचय है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम जो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, 45 क्वेश्चन इस वीडियो के में समाहित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। इनका जन्म 1889 में हुआ था और निधन 1968 में हुआ था। डिटेल की यदि बात करें, देखिए इनका व्यक्तित्व जो है, जन्म 4 अप्रैल 1889 को, और बावई गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। तो बहुत ही शानदार। निधन 30 जनवरी, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को 1968 को इनका निधन हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय इनकी रचनाएं जो है दोस्तों, वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत युक्त रही हैं। और चतुर्वेदी जी को इसी कारण जो है, चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविता जो रही है, जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है दोस्तों, वो है पुष्प की अभिलाषा। इनकी प्रसिद्ध कविता रही, ध्यान रखें आप। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों ये, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे, इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? हिमकृतनी है, इस जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। हिमतरंगिणी है, 1948 में प्रकाशित हुई थी। माता 1992 में, एंड बापू, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। नाटक यदि बात करें दोस्तों, ये सबसे प्रसिद्धि इनको दिलाई है, वो इसी नाटक के द्वारा दिलाई है, वो है कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। तो थोड़ा ध्यान रखें आप, कृष्ण अर्जुन युद्ध प्रमुख नाटक दोस्तों इनका। नेक्स्ट है निबंध संग्रह, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव और चिंतक की लाचारी, ये इनके प्रमुख जो निबंध संग्रह हैं दोस्तों, वो 3 हैं, ध्यान रखें आप। अन्य कृतियाँ जो रचना है दोस्तों, वे हैं साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धारा, बिजुरी काजल आज आज रही, और मरण ज्वार। और इसके अलावा जो है दोस्तों 2 और हैं, जिसमें समर्पण है और युग चरण आदि इनकी जो रचना है, अन्य कृतियाँ हैं, वो हैं। अब इसके बाद दोस्तों इनकी कुछ पत्रिका हैं, जिसमें देखो करमवीर है, प्रवाह है, और प्रताप नामक पत्रिका दोस्तों इन्होंने संपादन किया है। करमवीर, प्रवाह एंड प्रताप, इन तीनों पत्रिकाओं ने संपादन किया। अब एक और बात, गद्य साहित्य में यदि बात करें हमें, तो इन्हें साहित्य देवता के नाम से पुकारा जाता है। गद्य साहित्य में इन्हें साहित्य देवता के नाम से लोकप्रिय रहे, प्रसिद्ध रहे। और साहित्यकारों में यदि बात करें, तो इन्हें दादा नाम से, उपनाम से पुकारा जाता है। तो 2 प्रश्न मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्य देवता के नाम से गद्य साहित्य पुकारा जाता है, जबकि साहित्यकारों में इनका जो नाम है वो दादा के नाम से लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 1920 में जबलपुर से राष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक कवि पत्रिका है, नाम है कर्मवीर, जिसे अपन पढ़ चुके हैं अभी। कर्मवीर का प्रकाशन भी किया उन्होंने, साथ में इनका संपादन भी किया है। और ये जो कर्मवीर पत्रिका दोस्तों, वो अप्रैल 1925 से कर्मवीर जो है वो का जो प्रकाशन हुआ है, वो जो खंडावा, मध्य प्रदेश में एक शहर है भाई खंडावा, तो वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ओके।
अब इनकी जो साहित्य रचना है, संपूर्ण जो साहित्य है दोस्तों, वो चतुर्वेदी रचनावली के 10 भागों में विभक्त है। माखनलाल चतुर्वेदी की संपूर्ण जो साहित्य है वो चतुर्वेदी रचनावली के नाम से लगभग 10 भागों में संकलित है, तो याद रखें। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम जो पाठ परिचय दोस्तों। पाठ का नाम कैदी और कोकिला है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम कि कैदी और कोकिला का जो संबंध कवि ने वो किस माध्यम से दर्शाया है, किसके ऊपर जोर दिया है कवि ने यहाँ पर। तो देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों में, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय की बात कर रहा है कवि, जिन्होंने अंग्रेजों ने यानी जेल के अंदर डाल दिया था, तो उस समय की कवि बात कर रहा है कि जेलों की दुर्दशा जो है, वहाँ का जो वर्णन है वो वहाँ का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है, बुलाया है उनको। आह्वान करना मतलब बुलाना। दूसरा देखते हैं हम इसमें, प्रस्तुत कविता ब्रिटिश शासन तंत्र और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कैदी की मानसिक स्थितियों का विश्लेषण करती है। तो ध्यान रखें, कैदी और कोकिला जो कविता है वो ब्रिटिश शासन तंत्र और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कैदी की मानसिक स्थितियों का करती है, विश्लेषण करती है, चित्रण करती है। ये कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों के साथ जेल में हो रहे दुर्व्यवहारों, यातनाओं, मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत दिखाती है, जिसे कवि ने कोयल के माध्यम से दर्शाया है। कवि कोयल के माध्यम से अपने मन का दुख, असंतोष, ब्रिटिश शासन के प्रति जो अपना आक्रोश है, क्रोध है, उसे कवि ने इस कविता के माध्यम से कोयल और कोकिला के माध्यम से, कैदी और कोकिला के माध्यम से व्यक्त किया है। हालांकि कुछ पंक्तियाँ इसमें लिखी हुई दोस्तों, ये क्या गाती हो, क्या क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो दोस्तों यदि आप इस कविता का पूरा सारांश यदि पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की जो मेरा चैनल है उसकी वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, और यदि आप देखना चाहते हो 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब इसके हम जो दोस्तों अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारा रहेगा वो है, पहला प्रश्न दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो अपन जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों ये, और इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, जिसे मैंने अभी बताया आपको, कृष्ण अर्जुन युद्ध, चौथा वाला अभी पढ़ा था अपन ने। जल्दी कर रहे हैं दोस्तों इसको अपन, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, एक बार दोबारा वीडियो आप देख लेना। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी, अभी पढ़ा इसको अपन में, इसलिए मैंने इसका दोस्तों कवि परिचय और लेखक परिचय पढ़ा है, ताकि जो रचना परिचय पढ़ा है ताकि अपन इसमें प्रश्न को हल कर सकें आसानी से। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की किस प्रकार की रचना है। साहित्य देवता तभी क्या अपने ये निबंध है दोस्तों, क्या है निबंध, ध्यान रखें निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन सी कविता है। तो हिमकीर्तनी है, हिमतरंगिणी है, माता है, अभी इनको मैंने पढ़ा था। तो नंबर 4, कोयल गाने लगी है, कवि को जेल में बंद देखकर, या बसंत आगमन पर, या ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर इसलिए वो कूकने लगी है। राइट आंसर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक यानी वेदना क्यों कहा है। तो दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण उसे कवि ने हुक कहा है। हुक का अर्थ तात्पर्य होता है वेदना से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम, देखिए दोस्तों, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते केवल तड़प रह जाना। कवि ने उक्त पंक्तियों में किसकी दशा का वर्णन किया है। तो जेल में स्वतंत्रता सेनानियों की, स्वतंत्रता की, या अंग्रेजों की नीति की, या जेल की दशा की।
तो सिंपल सी बात है, जेल के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं उनकी कवि ने यहाँ पर इसके माध्यम से व्यक्त किया। तो जेल में स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा जो हो रही है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। नेक्स्ट, कवि ने कोयल की आधी रात को चीखने का कारण क्या माना है? कोयल डरी हुई थी या वह निराश थी या हताश थी? वे पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही थी। यस, यही राइट है इसका आंसर। वह पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही थी, इसका राइट आंसर होगा। कवि कोयल से मधुर गीत गाने के बजाय कौन से गीत गाने को कहता है? तुम स्वतंत्र होने का, मुक्ति चाहने का दोस्तों। हूँ मोट खींचता लगा पेड़ पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पंक्ति में कवि ने जेल में किस यातना की ओर ध्यान खींचा है? यातना, कष्ट, परेशानियाँ। तो जेल में कोलू चलाने का, बिल्कुल, जो अपने कोलू चलाता है अपने कंधों पर, छाती पर रखकर, उसको कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया। तो जेल में कोलू चलाने के बारे में कवि ने यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं हम। देखिए, इस कविता में कोयल किसका प्रतीक है? परतन देश का, स्वतंत्रता का, स्वच्छंद पक्षी का या कारागृह का? तो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का। ठीक है, किसका दोस्तों? स्वतंत्रता का। दावानल की ज्वालाएं, दावानल मतलब दावा अनल, अनल मतलब आग, दाव मतलब जंगल, यानी जंगल की ज्वाला की ज्वालाएं किस कवि का तात्पर्य क्या है? भयानक तूफान, ऐसा यातना, जेल के कैदी अथवा जेल के प्रहरी? तो सीधी सी बात है, ऐसा यातना जिनको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसी यातनाएं, कष्ट उनको अत्याचार किए गए थे कौन पर? कैदियों पर। तो उसको कवि ने यहाँ पर बताया है। कैदी और कोकिला के रचनाकार सिंपल अभी पढ़ा अपन ने, कौन है जिसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। माखन चतुर्वेदी है आंसर। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला किसका पर्याय है यहाँ पर? कैदी का, सोम कवि का, बिल्कुल किसका भाई? ये जेल का है, ये स्वतंत्र, बिल्कुल किसका है? स्वतंत्रता सेनानी का है दोस्तों। किसका है? स्वतंत्रता सेनानी का प्रतीक है यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि यहाँ पर जो कैदी है वो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता सेनानी का प्रतीक है, जो कि जेल के अंदर बंद है। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें हम, तो कैदी और कोकिला कविता की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? स्वाधीनता और क्रांति का आह्वान करना, स्वतंत्रता संघर्ष, या पराधीन भारत के कैदियों की शारीरिक एंड मानसिक स्थिति का क्या करना? चित्रण करना। तो यही इसका आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, कवि ने अपनी कविता में किस शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है? तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश पैदा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शासन की करनी भी काली, कवि ने किसके शासन को काला शासन बताया है? तो अंग्रेजी हुकूमत को इसको बताया है। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी हुकूमत, हुकूमत को बताया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा नभ में संचार। कवि के इस 10 फुट का आशय ये है कि कमरा, बंद कमरा है, जेल की कोठरी, जो जेल की कोठरी है उसको कवि ने यहाँ पर मेरा 10 फुट का संसार कवि ने बताया। जबकि तेरा अर्थात कोयल का जो संचार है वो नभ में संचार है, तो कहीं भी जा सकती है, स्वतंत्र है, कहीं भी उड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसका जीवन स्वतंत्र है, जबकि वो परतंत्र है, वो दूसरे का अधीन है, कैदी माखनलाल चतुर्वेदी, इसलिए उसको ईर्ष्या हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट, कवि ने ब्रिटिश राज का गहना किसे बताया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं पैरों में, हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं हाथों में, उनको कवि ने क्या बताया है? ब्रिटिश राज का गहना यानी आभूषण बताया दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? हथकड़ियाँ। 2, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में रेखांकित पद से आशय क्या है? पॉकेट मार, जेब काटने वाला, राहगीर को लूटने वाला बंधु। बिल्कुल कौन सा है? राहगीर को लूटने वाले को क्या क्या कहा जाता है? बटमार कहा जाता है, चोर बटमार कहा जाता है। तो कवि ने यहाँ पर राय को लूटने वाले बेवजह उनको कवि ने यहाँ बटमार बताया है। तो डाकू चोरों बटवारों के डेरे में मतलब उसके उनके साथ में उनको कवि को रहना पड़ रहा है। जो इतनी चोर चंगे हैं, चोरी करने वाले हैं,
उनके बीच में कवि को यहाँ पर ये स्वतंत्र सेनानी जो है उसको रहना पड़ रहा है दोस्तों उनके साथ में। तो कवि ने इसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है भारत की पराधीनता का। पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्र सेनानियों को दिए जाने वाले कष्टों का, कारावास के कैदियों की स्थिति का, या जेलों में होने वाली असुविधा। तो इसका आंसर क्या होगा? पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्र सेनानियों के को दिए जाने वाले कष्टों के बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। कोयल गाने लगती है बसंत की मौज में आकर, खिले हुए फूलों को देखकर, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध होगा। ये प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं, ये दूसरी बार आ चुका है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक क्यों कहा है? तो इससे पहले अपन पढ़ा था कि दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण कवि को कारावास में सहने पड़े हैं। क्या है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कवि को कारावास में सहने पड़े थे। क्या पड़े थे? अमानवीय यातना है, मतलब अमानवीय जो मानव को जो यातनाएं नहीं दी जाती उनको अमानवीय यातना की दी गई, ऐसी यातनाओं को अमानवीय यातना कहा जाता है। तो ये कवि को उसमें ऐसी यातना कष्ट झेलने पड़े बहुत खतरनाक। कवि ने ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा है? तो अपन पता है, हथकड़ियों को कहा है। कोयल किन्हें अपना संदेश देना चाहती है? कवि को, कैदी को, स्वतंत्र सेनानी को, या सभी को? तो कोयल ने जो है संदेश दिया है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा प्रश्न था वो? हाँ, कोयल किन्हें अपना संदेश सुनाना चाहती है, देना चाहती है? तो कवि को भी देना चाहती है, कैदी को भी देना चाहती है, और स्वतंत्रता सेनानी को भी देना चाहती है। इसका मतलब उत्तर उसका होगा है। हिमकर निराश कर चला। में हिमकर से तात्पर्य क्या है, आशय क्या है? तो सिंपल सी बात है, हिमकर मतलब होता है यहाँ पर चंद्रमा। कवि ने कोयल को अर्धरात्रि में चीखने का क्या कारण बताया है? क्योंकि वो क्या हो गई है? बावली हो गई है। इसका आंसर क्या होगा? बावली। अर्धरात्रि को चीख पड़ी है क्या? इसलिए तो बावली हो गई है, इसलिए इसका उत्तर बावली आएगा। कवि ने किसके व्रत पर अपने प्राण न्यौछावर करने को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। दवानल से तात्पर्य क्या है? अभी बताया मैंने आपको, जंगल की ज्वाला। मेरी लोह श्रृंखला काली में, लोह श्रृंखला से तात्पर्य है उसकी जो हथकड़ियाँ हैं उसको कवि ने यहाँ पर बताया है। ओके दोस्तों, और कुछ प्रश्न और भी हैं, अभी उनको भी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, कवि जो है कोयल से क्या जानना चाहता है? तो कवि कोयल से आधी रात को कूकने का कारण जानना चाहता है। आधी रात को वह किस प्रकार क्यों जो है कूक पड़ी है, इसके बारे में कवि उससे जानना चाहता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन कैदियों को कैसी यातना देता है? तो अंग्रेजी शासन में जो है कैदियों को भूखे पेट रखना, रहट चलवाना, मोट खिंचवाना, ये इस प्रकार के कार्य करवाता है। रहट मतलब कुएं से जो पानी खींचते हो, मोट खींचना मतलब जो तेल पोड़ते हैं अपन, उसको बोलते हैं मोट। कवि ने कोयल को किसकी रखवाली करने वाला बताया? था सीधी सी बात है, किसका बताया दोस्तों? मृदुल वैभव की रखवाली करने वाला। कोयल को कूकने का समय क्या था? कोयल का जो कूकने का समय वो क्या है? अर्धरात्रि को है, ठीक है। कवि ने काले रंग को किसका प्रतीक बताया है? तो काले रंग को कवि ने, ध्यान रखें इस पर में प्रश्न इस वीडियो में आप इस पार्ट में, कि कवि ने किसको काले रंग का प्रतीक बताया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, अंधकार को, निराशा को, वेदना को, पीड़ा आदि का प्रतीक बताया है। कवि कोयल से तुलना किस विशेष संदर्भ में कर रहे थे? कवि ने कोयल को स्वतंत्रता और स्वयं की परतंत्रता के संदर्भ में तुलना की है। मतलब कवि स्वयं तो जो है वो परतंत्र है, कैद है, जबकि कोयल जो है वो स्वतंत्र है। इन दोनों के बीच में कवि ने स्वतंत्र जो है तुलना की है, ठीक है। मेरा 10 फुट का संसार, कवि का यहाँ से क्या आशय है? कवि 10 फुट के कमरे में कैद है, बंदी है, ये उससे तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न और है, करुणा का जो है सघनतम रूप कब स्पष्ट दिखाई पड़ता है? जब अर्धरात्रि में, जब सारा संसार सो जाता है, तब पीड़ित की करुण सघन रूप में
व्याप्त होती है। कवि किसके व्रत पर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आतुर है, तैयार है? तो सीधी सी बात है, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को जेल की कोठरी में किसके साथ रखने पर दुख होता है? तो अभी प्रश्न पढ़ चुके हैं। कवि को डाकू, चोरों, बटमारों के साथ रखने पर उसे बहुत दुख होता है कि मैं एक कौन हूँ, मैं आज़ादी का दिलाने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ, अब उसे इस प्रकार रखा जाना उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं दोस्त इसके बाद ही इसी प्रकार का, जिसमें लगभग इसी 40-50 प्रश्न रहेंगे हर टॉपिक का जो आपके सिलेबस में है दोस्तों। मध्य प्रदेश जो शिक्षक परीक्षा चयन है उसमें जितने भी सिलेबस में हैं उसके सभी जो वीडियो है टॉपिक वाइज टॉपिक में लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।